चलो, पिछली कक्षा में हम पिछली क्लास में हम जो है प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों में हमने कर लिया। पिछले लास्ट क्लास जितने भी हुए, अब हमारा क्या बच रहा है? फ्यूचर बच रहा है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, यानी कि जो आने वाला समय है। ठीक है, एक आपने काम देखा था। देखो, काम तीन प्रकार से हो सकते हैं। एक जो काम है यानी कि जो वर्ब है, यानी जो एक वर्ब जो है, एक काम या यूं कह लो एक्शन, ये तीन स्टेट में किया जा सकता है ना। एक स्टेट कि काम अभी चल रहा है, काम अभी कंटिन्यू है या चल रहा है, उसे बोल देते हैं प्रेजेंट। एक काम जो हो गया, एक काम जो हो गया, खत्म हो गया, उसे हम बोल देते हैं पास्ट। और एक काम जो होने वाला है यानी कि फ्यूचर। तो हमने प्रेजेंट पास्ट ये दोनों देख लिया है। अब हमें क्या देखना है? सिर्फ फ्यूचर। टेंस क्यों जरूरी है? टेंस इसलिए भी जरूरी है सेंटेंस बनाने के लिए, स्टोरी राइटिंग के लिए, पैराग्राफ पढ़ने के लिए, समझने के लिए, या फिर सामने वाला जो बोल रहा है उसे अच्छे से समझ करके उसे फीडबैक देने के लिए, वापस उसको बता पाए कि हाँ आपने जो बोला है उसका आंसर हम दे सकते हैं। अब पता चला टेंस ही नहीं है। आप कहते हो कि मैं थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। बहुत सारे मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि स्पीकिंग के लिए ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। स्पीकिंग के लिए ग्रामर तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि ग्रामर चाहिए ही नहीं तो गलत कहता है, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। इट इज़ नॉट आवर लैंग्वेज एंड वी आर नॉट नेटिव। और हम नेटिव भी नहीं है कि हम अंग्रेजी में ही पैदा हुए हैं, अंग्रेजी ही बोल रहे हैं, अंग्रेजी ही खा रहे हैं, अंग्रेजी ही सोच रहे हैं, तो नहीं हो सकता। जब तक आपको यही पता नहीं होगा जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट में लिखा गया है, पास्ट में लिखा गया है या फ्यूचर में लिखा गया, तो आप कैसे रिप्लाई दोगे, है ना। तो आपने जो टेंस किया, आते हैं मुद्दे पे, जो आपने टेंस किया उसमें पहचानने के लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेने के लिए बोला आपको, है ना, कि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब आपको कौन कौन सा दिखा था। एक तो वर्ब सेकंड से पहचानते थे, एक डिड, नॉट, है ना, नेगेटिव सेंटेंस। और हमने क्या देखा था? वॉज या फिर वर, और क्या था? और हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर आप जो लगाए थे उससे। मतलब अगर आपको ये सब दिखता है तो जो सामने वाला वाक्य है, यानी सामने वाला जो व्यक्ति है, वो जो बोल रहा है, जो उसका वाक्य है, उसका सेंटेंस किस में है? पास्ट में। अगर वो बोलते टाइम इनमें से कोई सा भी एक यूज कर रहा है तो सेंटेंस किस में चला गया? पास्ट में चला गया। प्रेजेंट में आपने देखा था वर्ब और उसके साथ एस या ईएस देखा था, और क्या देखा था? इज, आर और एम, और क्या देखा था हमने? हाँ, डू डज भी है, डू डज, और क्या देखा था? हैज है, वेरी गुड। और हैज, हैव, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ये किया था। यानी सामने वाला व्यक्ति अगर इनमें से कोई भी यूज कर रहा है तो सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट में हो गया। अब बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर का, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मिटा दूं या नोट डाउन करोगे? कर रखे होगे वैसे तो पिछली क्लास में। फ्यूचर का करते हैं।
चलो फ्यूचर स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर में FUTURE, फ्यूचर, इसमें क्या होता है कि कोई काम क्या होने वाला है, भविष्य में होने वाला है। कोई भी काम भविष्य में होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। तो इसको पहचानते कैसे हैं? इसका जो सेंटेंस की एंडिंग होगी वो गा, गी, गे। जैसे वो आएगा, जाएगा, खेलेगा, आएगी, पढ़ेगी, रोएगी, धोएगी, सोएगी। अभी आप लिखोगे, जो मैं लिखवाऊंगा, फ्यूचर में जा रहा सेंटेंस, जो मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखा नहीं है ना, फ्यूचर में लिखवाऊंगा, तो जो मैं लिखवाऊंगा वो आप लिखोगे, फ्यूचर में चला गया। फिर यहाँ से आप घर जाओगे, घर जाने के बाद खाना खाओगे या नहीं भी खाओगे, नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, नहीं खाओगे या खाओगे, फिर सोओगे या फिर खेलोगे, खेलने कूदने के बाद खाना बनाओगे, है ना। लड़की लोग खाना बनाएंगे, लड़के लोग तो हुड़दंग मचाएंगे। तो सारा काम जो हो जाएगा वो आपका फ्यूचर में हो जाएगा। तो फ्यूचर में स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर का सिंपल, फ्यूचर का सिंपल। अब सिंपल को कैसे पहचानते हैं? फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे? जिसके वाक्य का एंडिंग जो है, जिसके सेंटेंस की एंडिंग जो है वो गा, गी, गे से हो। गा, गी, गे, यानी आएगा, जाएगा, आएगी, है ना, ऐसे सेंटेंस। तो इसमें आपका फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? क्या होगा ये? विल। सब्जेक्ट लेना है, विल लेना है, और उसके बाद मैंने हमेशा बोला है जहां मैं वर्ब ना दूं वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट ही लगानी है। आपको बस कमांड किस पे करना है? हेल्पिंग वर्ब पे। तो जैसे वो आएगा, ही विल, वो जाएगी, शी विल, मैं आऊंगा, आई विल, तुम आओगे, यू विल। मतलब हर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है? विल लगा देना है। अब बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, अभी के इंग्लिश में शेल को जो है ना वो थोड़ा साइड कर दिया गया। तो हम शेल के बारे में फिर कभी पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझना है कि सिर्फ हमें हर सब्जेक्ट के साथ क्या कर देना है? विल लगा देना है। शेल वाले टॉपिक को आज करते हैं क्लोज, क्योंकि शेल के बारे में 2-3 चीजें हैं वो कभी सेपरेटली बताएंगे, ठीक है। अगर आप सभी को शेल के बारे में पढ़ना है तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो जल्दी ला दूंगा। तो इसमें हर सब्जेक्ट के साथ क्या कर देना है? विल लगा देना है। और इसी का अगर आप नेगेटिव बनाने जाओगे तो क्या कर दोगे? इस हेल्पिंग वर्ब में विल नॉट लगा दोगे, और एंडिंग जो होगी सेंटेंस की किससे होगी? नहीं भी तो लगेगा सेंटेंस में। वो नहीं जाएगा, नहीं आएगी, नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, है ना। तो नहीं, और क्या दिखेगा? प्लस गा, गी, गे। वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। विल नॉट और वर्ब की फर्स्ट। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या कर दोगे? विल आगे आ जाता है, यानी कि विल पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लिख लो फटाफट। हमारा टेंस कंप्लीट होने के बाद प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों पे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस रहेंगे उसमें। चलो करो।
हो गया नोट डाउन, करते रहो। और अगर इसका WH बनाएंगे तो गलत, पहले WH आएगा उसके, हाँ तो इन्होंने नहीं बोला था ना। ओके, WH वेल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हमें इतना पता चल गया कि जब भी इंट्रोगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। और WH में क्या होगा कि WH पहले आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, मतलब यही वाला रूल लग जाएगा, है ना। बस अभी आपको क्या चाहिए, क्या देने की जरूरत होती है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव में नॉट लगा देना है, इंट्रो में आगे कर देना है, और WH में WH पहले कर देना है, उसके बाद फिर इंट्रो वाला जो फॉर्मूला होता है, इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला होता है वो लगा देना। तो इसमें फ्यूचर सिंपल समझ आया। अब आ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब बस मुझे क्या देने की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दे दें, विल बी, और वर्ब की फोर्थ एंडिंग किससे होगी इसकी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये अगर दिखता है तो आपको क्या समझना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। जैसे वह आ रहा होगा, वह खा रही होगी, रही होगी, वह सो रहा होगा, यानी फ्यूचर में कोई संभावना वाली बात बताना। जैसे जैसे अब यहाँ से आप कोई यहाँ से निकले तो आगे जाके क्या बोलो, आगे जाके क्या करोगे उसके बारे में बोल सकते हो कि ये फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा। जैसे 2 तारीख आएगा, मान लेते कि 2 तारीख को कोई मैच होने वाला है, मैं बोलूँगा 2 तारीख को क्या है, क्या हो रहा होगा उस जगह पे, तो आप बोलोगे मैच हो रहा होगा, क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो जहाँ आप फ्यूचर के काम को, जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाला है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उस काम के लिए आप कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर। नेगेटिव में क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच में नोट आ जाएगा। जब 2 आ जाए, हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई दूसरा भी आ जाए फॉर्मूले में, तो उसके बीच में नॉट लग जाएगा, ही विल नॉट बी। ठीक है। और अगर याद रखना, सबसे बढ़िया बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट, इट्स एन ओड, ये पुराना हो चुका है, विलेंट नहीं, विलेंट नहीं लगेगा। अगर आप विल नॉट बोलना चाह रहे हो तो ये देखो हर कोई विल नॉट बोलता है, आपको थोड़ा ना अलग बोलना है। क्या बोलना है, विल नॉट ना बोल करके आपको बोलना है वॉन्ट। क्या बोलना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में फॉर्मूला ये रहा। और अगर इसी का अगर आप नेगेटिव बनाने जाते हो तो आप क्या करते हो, विल नॉट बी लगाते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा बोलने से बेटर है कि आप क्या करो, WONT, वोंट बी, वोंट बी, शी वोंट बी। याद रखना आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। एक होता है वांट, आई वोंट, आई वांट, ये वांट है, ये वोंट है, वो कंठ से आवाज निकलेगा, ये मत बोलना बस, ठीक है। आई वोंट कमिंग, हाँ विल आगे आ जाएगा, विल बी अपनी जगह पे रहेगा। तो नेगेटिव में क्या करना है, वोंट लगा देना है और वर्ब की वोंट बी लगा करके ये
इन दोनों में से कोई एक यूज कर लो, विल नॉट भी कर लो या फिर वोंट भी कर लो। और अगर इसका इंट्रो बनाने जाओगे तो क्या करना है, विल को बस आगे फेंकना है, सब्जेक्ट यहीं रहने देना। हाँ, बी अपनी जगह पर रहेगा, विल बी शी नहीं होगा, विल शी बी होगा। हाँ, क्या वह खेल रही होगी, विल शी बी प्लेइंग। अब जो खेल रही होगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट डब्ल्यू एच में क्या होगा, वेरी गुड, डब्ल्यू एच में क्या होगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बस आगे डब्ल्यू एच वाला लग जाएगा। तो मैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। चलो मैं अभी बताता हूँ उसका भी। और उसके बाद डब्ल्यू एच लग जाएगा, विल लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद बी आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आता है ना। चलो, लोकेश का एक सवाल है कि सर फ्यूचर में जब कोई आदमी कुछ बनने वाला होता है तो उसके लिए भी बी लगाते हैं, और सर हमने इसमें भी बी लगाया है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी बताता हूँ। जब अगर फ्यूचर में कोई आदमी जो है, कोई व्यक्ति जो कुछ बनने वाला है, तो वो काम नहीं करेगा, वो नॉन वर्बल सेंटेंस है, उसमें वर्ब नहीं होगा। जैसे मैं आगे चल के डॉक्टर बनूंगा, आई विल, गागी के हो गया, बी मतलब होता है होना, मैं डॉक्टर बनूंगा, होना या बनना, बी का मतलब क्या होता है, होना या फिर बनना, ये दो होता है। कि अगर आप कोई चीज फ्यूचर में होने जा रहा है, या कोई चीज होने जा रहा है, या फिर कोई चीज बनना है या बनने जा रहा है, जैसे प्रोग्राम होने वाला है, तो प्रोग्राम होने वाला है तो क्या प्रोग्राम काम कर रहा है, क्या होने वाला है, विल बी हेल्ड हो जाएगा, आयोजन किया जाने वाला है ना, होगा। और अगर किसी को कोई बनना है, जैसे मुझे डॉक्टर ही बनना है, मान लो डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के लिए इसमें देखो, मुझे मैं इंजीनियर बनूंगा, तो इसमें कहीं काम दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो ये नॉन वर्बल सेंटेंस है, तो वहां पे आपको बी लगा देना है। वहां पे बी एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, बी वहां पे एज अ मेन वर्ब आया। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर समझो। एक तो बी का एग्जैक्ट मीनिंग ये है, और यही बी जो है इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ के आ रहा है, तो ये मेन वर्ब नहीं है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यहां नहीं आ रहा है। इसका जो यहां बी जो है ये होगा, होगी, होंगे से आ रहा है, विल बी, होगा। समझ आया कि अगर ये खाली बी है तो इसका मतलब है होना या बनना, लेकिन अगर इसके साथ विल जुड़ जा रहा है, ये विल लग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, होगा, होगी, होंगे। तो क्या देखो, कंटिन्यूअस वाले टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक ऐसा सेंटेंस बोलो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो और वो होगा, होगी, होंगे से खत्म ना हो, बता सकते हो फ्यूचर कंटिन्यूअस में? होगा, होगी, होंगे, इससे खत्म ना हो। जैसे कंटिन्यूअस में हमें पता है रहा तो लगेगा, इसमें कौन सा लगेगा, रहा, होगा, रही, होंगे, ये इससे खत्म होगा ही, ये होगा, होगी से एंड होगा। इट विल बी एंड, मैंने भी क्या बोला, इट विल बी एंड, क्या ये कंटिन्यूअस वाला मैंने टेंस यूज किया, इट विल बी एंड? नहीं, मैंने कौन सा क्या, इट विल बी एंड, ये खत्म होगा। तो यहाँ पे जो, अगर मैं विल बी ले रहा हूं, अगर मेरा कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा तो मेरा किससे खत्म होगा, वो
मतलब क्या लगेगा उसमें, वर्ब की फोर्थ लगेगी। जैसे आई विल बी कमिंग, मैं आ रहा होऊंगा। तुम बोल रहे होगे तो क्या हो जाएगा, यू विल बी टॉकिंग। तुम सो रहे होगे, यू विल बी स्लीपिंग। तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी स्टडिंग। क्या तुम पढ़ रहे होगे, स्टडिंग। क्या तुम पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, विल यू बी स्टडिंग। क्या तुम सोच रहे होगे, विल यू बी थिंकिंग। अरे बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ रहा, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही आप सबको, खाली हेल्पिंग वर्ब दो और फटाफट समझ आ जाएगा। आप सबको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक पहला वीडियो नहीं देखोगे इसका। टेंस का पहला वीडियो जा करके देखना, उसके बाद आपको पास्ट और फ्यूचर आराम से समझ आ जाएगा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो तो फ्यूचर वाला कंप्लीट। अब जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या दे दूं मैं सिर्फ, और ये बता दूं किससे खत्म होगा। हमें तो पता है कि परफेक्ट वाला जो भी सेंटेंस होता है वो चुका से एंड होता है, और फ्यूचर वाला होगा, होगे, होंगे से। वो जा चुका होगा, वो आ चुका, वह आ चुकी होगी, वह खा चुकी होगी। तो चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे के लिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें पता है जहां भी परफेक्ट होता है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म से लगती है सेंटेंस में। ठीक है, क्लियर हुआ। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, विल हैव नॉट आएगा, यहां अलग है। ठीक है, हर जगह इंग्लिश में कुछ चीजें एक्सेप्शनल होती हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, विल हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी। नेगेटिव में क्या करोगे, विल हैव नॉट लग जाएगा, और इंट्रो में विल अपनी जगह रह जाए, विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, और हैव अपनी जगह पे रहेगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड और वर्ब की थर्ड लग जाएगा। क्लियर, समझ लिया। बस समझ लो ना कि यहाँ एक्सेप्शनल है, यहाँ अलग है। हर में ऐसा लग रहा था, इसमें ऐसा लग गया। हाँ, ये भी मान सकते हो कि सर बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, विल नॉट हैव या विल हैव नॉट, उस तरह से भी। सर मैंने समझा कि यहाँ समझ आया कि इंट्रो में बस विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वहीं रहेगा, हैव वहीं रहेगा, बस। और इसका WH में मतलब बस इस इंट्रो वाले फॉर्मूले में WH पहले आ जाएगा, और फिर सेम टू सेम उधर जाएगा। चलो एक बार फॉर्मूला समझ जाओ, फिर सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं। अब लास्ट क्या बचता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मिटा दो ऊपर का। और जो लास्ट बचता हमारा फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा? से बीच में वर्ब, फिर उसके बाद रहा होगा। जैसे मैं सुबह से खेल, यानी कि ये वर्ब आ गया, रहा होगा तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? will have been, will have been। मतलब अब आपको ना समझ आ चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लगता है, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड लगता है, और कंटिन्यूअस में रहा दिख जाता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में रहता है तो रहा के बाद है दिख जाता है, पास्ट रहता है तो रहा के बाद था दिख जाता है, और फ्यूचर रहता है तो रहा के बाद होगा होगी दिख जाता है। वेरी गुड। तो इसमें क्या हो जाएगा? विल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर, या फिर फॉर प्लस टाइम, है ना? और विल हैव नॉट, नेगेटिव में क्या कर दोगे? विल हैव नॉट, और उसके बाद बीन। इंट्रो में क्या करोगे? विल आगे आ जाएगा और इस बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। विल शी, मतलब ये सब्जेक्ट, हैव, और उसके बाद विल शी हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस, और फिर फॉर, फिर प्लस टाइम, और उसके बाद WH में WH पहले, फिर विल, फिर इंट्रो वाला। मतलब ये समझ आ गया कि WH में क्या करना, बस WH आगे कर देना है और उसके बाद इंट्रो वाला फॉर्मूला लगा देना। तो क्या हो जाएगा इसमें? WH will subject have been वर्ब की फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम, है ना? फटाफट नोट डाउन कर लो। उसके बाद टेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, हो ही गया, पूरा खत्म हो गया। बस नॉन वर्बल सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताना है और टेंस हमारा कंप्लीट। अब से अपने आप से प्रॉमिस करो कि आपको मैंने टेंस पढ़ा दिया, मॉडल वर्ब पढ़ा दिए। अब आप सब क्लास अगर ले रहे हो तो इंग्लिश सीखने के लिए ही ले रहे हो और इंग्लिश के लिए पैसे दे रहे हो, तो कोशिश करो कि अगर आपको टेंस के रूल्स पता चल गए हैं तो पहले दिमाग में सोच लो इंग्लिश हिंदी सेंटेंस को, और उसके बाद उसको अपने रूल के हिसाब से लगाओ और फिर मेरे सामने बोलो। अगर नहीं बोल रहे तो फिर तो आप में कमी है, फिर मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता। क्लियर? टेंस कंप्लीट हो गया। अब सेंटेंस करते हैं। अब हाँ, एक चीज रह रहा है नॉन वर्बल, उसको समझ लो। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये जो मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूं ना, इसमें इस टेंस, इसको टेंस तो नहीं बोलते क्योंकि टेंस में वर्ब होना चाहिए। ये टेंस नहीं होगा आपका, इसमें वर्ब नहीं। अब कैसे? देखो, कुछ बस हर में दो दो हैं, ठीक है, उसका आप इंट्रो नेगेटिव बना ही सकते हो। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ पहला फॉर्मूला। अगर आपके सेंटेंस की एंडिंग है हो और हूं से हो रही है, ठीक है हो हूं से, और सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है,
सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है। जैसे मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, सेंटेंस लिख देते हैं पहले, आराम से समझ आएगा। मैं लड़का हूं, तुम लड़की हो, वह अच्छा है, वो लंबा है, वह काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, समझदार है। क्या इन सभी सेंटेंस को बोलते टाइम आपको इस सेंटेंस में कहीं पे काम दिखा? नहीं दिखा। तो ऐसे सेंटेंस को बनाना बहुत इजी होता है। सामने सामने आई और यहां पे क्रॉस कर दो। हूं का क्या लगता है? एम। लड़के क्या हो जाएगा? बॉय। तो एम आई एम बॉय। इसमें कोई आपको वर्ब नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा इज आर एम। अब वो मैंने बताया था ना, एक इज आर एम कंटिन्यूअस में भी लगता है और एक इज आर एम यहां भी लगता है। कंटिन्यूअस के कौन कौन के किसके कंटिन्यूअस में लगता है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट के। वेरी गुड। ऐसे ही जिसमें वो लंबा है, छोटा है, मोटा है, नाटा है, बोना है, बहुत ठिंगना है, बहुत 1.5 फुटिया है, 4 फुटिया है, जो भी है उसमें है हो हूं अगर दिख रहा है हो हूं से खत्म हो रहा है या क्वालिटी दिख रही है प्रेजेंट के, तो उसमें आपको क्या लगाना है? इज लगाना है, आर लगाना है और एम लगा देना है। इज का मतलब है, आर का मतलब हो और एम का मतलब ये याद कर लेना बस। एक और है, वो क्या है? पास है या फिर रखता है। अगर सेंटेंस की एंडिंग किससे हो रही है? पास है या फिर रखता है से। जैसे मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मैं मार्कर रखता हूं। तो अब चाहे मैं मार्कर रखता हूं या मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर तो मेरे ही पास है ना। तो जब आप कहते हो किसी के पास कोई चीज है या कोई रखता है, कभी कभार ये छुपा हुआ भी होता है, सेंटेंस में आपको पता नहीं चलेगा कि वो छुपा है कि नहीं है। ये कैसे? हाँ, अब मैं बता रहा हूं कैसे छुपा रहेगा ये। पहले तो ये जो सामने वो देख लो, इसमें क्या लगेगा? हैज लगेगा और हैव लगेगा। लेकिन याद रहे इसमें वर्ब नहीं होगा। इसमें क्या नहीं होगा? वर्ब नहीं होगा। और अगर वर्ब हो गया, वर्ब दिख गया, काम दिख गया, तो वो आपका ये वाला सेंटेंस है ही नहीं। वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और उसमें आपको वर्ब की थर्ड लगानी पड़ेगी। अपना फॉर्मूला कॉपी खोल के रखा करो, अगर आप कंफ्यूजन होता है तो तुरंत देख लिया करो। तो ये सेंटेंस होगा ही नहीं। तो अगर आपको बिना वर्ब, अगर हैज हैव दिख रहा है और बिना वर्ब का दिख रहा है, तो क्या वाला सेंटेंस बनेगा? पास है या रखता है। जैसे शी हैज पेन, शी हैज gone to market to buy pen। अब मैंने यहाँ 2 सेंटेंस लिखा है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ये वाला है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट में? हाँ, पहचान लिया आराम से। कैसे पहचाना? हैज हैव दोनों में है। उसके बाद आपने देखा कि काम है या क्या है, तो पेन कोई काम है नहीं है। हैज हैव के बाद पेन काम नहीं है, तो मतलब पास है या रखता है। शी हैज पेन, वह पेन रखती है या फिर उसके पास पेन है। और इसमें क्या देखा हमने? शी हैज गॉन, और गॉन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो कहाँ जा चुकी है? पेन खरीदने के, टू बाय पेन।
नहीं नहीं, ब्लू पेन नहीं है, टू बाई पेन। तो मार्केट आपने आराम से पहचान लिया। ऐसे ही इसमें भी है, पास्ट में, ऐसे ही पास्ट में है। पास्ट में क्या है, इसमें है हूं की जगह क्या हो जाएगा, था थी थे। तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉज या वर, लेकिन काम नहीं होगा। और इसमें पास है, रखता है, और इसमें क्या हो जाएगा, पास था या रखता था, उसके लिए क्या लग जाएगा, हैड, लेकिन काम नहीं होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, विल बी, लेकिन काम नहीं होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, विल हैव, लेकिन काम नहीं होगा। समझ आया, मतलब ये जो 6 हैं ये बिना काम वाले सेंटेंस के लिए यूज होगा। और अगर आपने जैसे विल बी का यूज किया था, अगर विल बी सेंटेंस में है तो उसके बाद हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वर्ब है या नहीं है। अगर वर्ब है तो विल बी किस में चला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। विल बी उसी में है ना, शी विल बी कमिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और अगर विल हैव के बाद वर्ब दिख गया तो फ्यूचर परफेक्ट चला जाएगा। क्लियर, ये हो गया पक्का। अच्छा चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं ना हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा और आपको फटाक से नाम बोलना है उसका कि ये कौन से टेंस का है। मिटा दें इसको, हाँ जिसको कॉन्फिडेंस है कि वो बिना देखे बता सकते हो कॉपी बंद कर दो, बाकी जिसको नहीं है वो अपना कॉपी देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लिखूं, will have मैम तो कुछ लिखा ही नहीं आगे उसके बाद, अभी बोल रहे ना आगे लिखो तभी पता चलेगा, क्योंकि विल हैव रखता होगा या पास होगा के लिए भी लगता है। फ्यूचर परफेक्ट, नॉन वर्बल सर्टनेस प्रेजेंट, प्रेजेंट कर, गुड। पास्ट, पास्ट परफेक्ट। ऐसे पहचान होगा धड़ से, तभी जा करके सेंटेंस हिंदी माइंड में आएगी और उससे पहले ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और लिखते हैं, इज आर एम, प्रेजेंट का नॉन वर्बल है, मतलब उसमें वर्ब नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वेरी गुड। पास्ट का सिंपल का नेगेटिव है। पास्ट सिंपल, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, कहाँ ध्यान है आपका, तो यहाँ देख के बोलो ना, एकदम उस क्लास में देख रहे हैं और दी पास्ट परफेक्ट कैसे पहचाना, बीन्स। अच्छा बताओ, आपने अगर पहचान लिया तो बताओ इसमें वर्ब की कौन सी लगेगी, वेरी गुड, वर्ब की
फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, मतलब रूल याद हो गए? चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्या कर रहा है? हो गया सेंटेंस, 4 सेंटेंस है, कौन बना सकता है इसे? जाओ, एक सेंटेंस बनाना है, जाओ। ठीक है, लड़ाई नहीं, जाओ। किताब में कविता है, ठीक है ठीक है ठीक है। We will be writing poem. पोयम नहीं बोलते हैं इसे, पोम बोलते हैं, ठीक है। जाओ। I have been reading book since morning. सही है, ठीक है, जाओ जाओ। तो मुझे मैम बना दी। वेरी गुड, नाइस। अब कौन आएगा? जाओ, फॉर्मूला देखो क्या लग रहा है। वह सोई है, करो, नहीं आएगा तो दूसरे को बुलाते। बातें नहीं, नहीं हुआ, चलो। गलती हो गई, क्या गलती हुई? वर्ब, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आएगी? बैठो, यहाँ पे आपको क्या लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये प्रेजेंट है, पास्ट में आता है वर्ब सेकंड, और ये प्रेजेंट है, इसे कौन सही करेगा? आ जाओ, बताओ कि इन्होंने गलती क्या की। लगाओ लगाओ लगाओ। डोंट वरी, डोंट अफ्रेड, मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। गलती होती है, गलतियों से इंसान सीखता है। स्लेप्ट, SLEPT, शी हैज स्लेप्ट। आपको याद होगा कि जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। आता है तो हैज है और वर्ब की थर्ड लगती है। आई होप कि क्लियर हुआ पूरा। चलो, अगली क्लास में हम आपका टेस्ट लेंगे, तो उसमें ये सेंटेंस मेकिंग होगी, सेंटेंस ज़्यादा होगा तो प्रैक्टिस करना। मिटा दें? चलो, इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हमारा टेंस का कंप्लीट हो गया। अगर टेंस से कोई रिलेटेड आपको डाउट्स हो
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में ये बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर रिलेटेड डाउट है, वो डाउट आपका क्लियर कर